अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने चैनल के थ्रू बीकॉम पार्ट 1 जिसे ADC पार्ट 1 भी कहते हैं और बीकॉम पार्ट 2 जिसे ADC पार्ट 2 भी बोलते हैं, उनकी एग्जाम प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी के से लिंक हैं, सरगोदा या गुजरात यूनिवर्सिटी से लिंक हैं, वो काइंडली इस चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं वो क्लास है ADC पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2। इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने प्रीवियसली आपको चैप्टर शुरू करवाया था। उस चैप्टर का नेम था मटेरियल। मटेरियल यानी कि जो चैप्टर नंबर आपका सुहेल अफजल साहब की बुक चैप्टर नंबर 8 बनता है, उसका मैंने आपको स्पॉलेज और डिफेक्टिव गुड्स का टॉपिक करवाया था। लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको पहले डिफेक्टिव गुड्स का अगर क्वेश्चन वो दे दे खाली तो वो कैसे सोल्व करना है वो आपको बताया हुआ है। स्पॉइल्ड गुड्स का अगर दे दे वो खाली क्वेश्चन तो उसको कैसे सोल्व करना है वो आपको बताया हुआ है। आज हम करेंगे अगर वो डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड गुड्स इकट्ठा क्वेश्चन दे दें, जो कि आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 21 लिया हुआ है। 20 और 21 जो आपकी बुक है, जो न्यू एडिशन से है, उसका 20 और 21 जो क्वेश्चन है वो स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव दोनों को मिलाकर पूछा जाता है। तो मैंने 21 लिया, वो ज्यादा टफ था। चले हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि वो ये कह रहा है कि कंपनी को जो ऑर्डर मिला वो 360 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला है और एक ऑर्डर की कीमत कितनी है? 1500 रुपया। एक ऑर्डर की कीमत कितनी है? 1500। पर ऑर्डर कीमत लिखी हो तो याद रखिएगा वो सोल्ड उसकी सेल प्राइस होती है। तो आगे वो कहता है कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि कंपनी ने ये एस्टिमेट लगाया कि शायद फ्यूचर में उनके कुछ गुड्स स्पॉइल्ड हो जाएं, तो उन्होंने सोचा कि हम 360 यूनिट बनाने के बजाय हम 400 यूनिट बनाते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट कंपनी ने इसके ऊपर लगाई है। तो ये स्पॉइलेज जो आपको यूनिट्स दिए हुए हैं ना 400, ये आपके टोटल यूनिट है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी ये सोच रही है कि फ्यूचर में जो हमें 360 में को यूनिट को हम बनाएंगे तो उसमें से अगर कोई हमारा यूनिट खराब हो गया तो हमें नुकसान ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सो हम क्या करते हैं, पहले ही ज्यादा बना लेते हैं। तो उन्होंने 360 के बजाय 400 बनाना शुरू कर दिया। तो चले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखें, आपके पास मैंने ऊपर लिखा हुआ है डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड इकट्ठा। आपने बिल्कुल दरमियान में, पेज के दरमियान में लाइन लगानी है। इस तरफ लिख लेना है चार्ज टू जॉब, उस तरफ लिख देना है चार्ज टू FOH। सिंपली फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी इनिशियल कॉस्ट की होती है। इनिशियल कॉस्ट की एंट्री आपको पता है डिफेक्टिव के टॉपिक में भी सेम थी और स्पॉइल्ड के टॉपिक में भी सेम थी, और अगर ये इकट्ठा टॉपिक आ जाए तो इसमें भी सेम रहती है। कैसे? वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो आपको दिया हुआ है 3,40,000, वर्क इन प्रोसेस लेबर आपको दिया हुआ है 1,20,000, और FOH वर्क इन प्रोसेस FOH आपको दिया था 1/3। तो 1,20,000 का 1/3 करेंगे तो आपके पास 40,000 आ जाएगा। और क्रेडिट में किया हुआ है मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड FOH। अब अगर आप चार्ज टू FOH की बात करेंगे तो सेम बिल्कुल एंट्री होगी और सेम अमाउंट से एंट्री होगी। आई थिंक सो ये आपको पता होगा। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा, तो आप देखते जाइएगा। आगे सेकंड एंट्री की बात करते हैं और इसकी नरेशन में आप लिख देंगे, मैंने नहीं लिखा क्योंकि व्हाइट बोर्ड की स्पेस कम होती है, तो आपने इसकी नरेशन में लिख देना है कि इनिशियल कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ इनिशियल कॉस्ट। अब सेकंड एंट्री की बात करते हैं। तो सेकंड एंट्री में देखें, आप अपने पेज पे आ जाएं क्वेश्चन पेपर के, तो उसने बुक के क्वेश्चन के पेज क्वेश्चन पे आ जाए 21 पे। तो उसने कहा एडिशनल कॉस्ट जो कंपनी ने ना वो बर्दाश्त किया, कुछ डिफेक्टिव पीस हो गए थे 50 से। तो डिफेक्टिव पीस जो उसके हो गए हैं तो उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट लगाइए। तो एंट्री चार्ज टू जॉब में सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री बिल्कुल, लेकिन अमाउंट चेंज होंगी, एंट्री सेम होगी। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल आपके पास आ जाएगा 10,000 का, वर्क इन प्रोसेस लेबर आपके पास आ जाएगा 1500 का, और इस 1500 का हम 1/3 करेंगे तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस FOH आ जाएगा कितना? 500 रुपया। तो मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड FOH सेम है। अब इस तरफ आ जाते हैं, चार्ज टू FOH की बात कर लेते हैं। जो चार्ज टू FOH में क्या देखें, मैंने आपको जब हम डिफेक्टिव की भी हमने जब एंट्रीज की थी और स्पॉइल्ड की भी जब हमने एंट्रीज की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब सेकंड एंट्री आप डिफेक्टिव में करेंगे ना, तो वो ऊपर वाले जो आपको 3 एंट्रीज डेबिट हुई नजर आ रही हैं, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर और FOH, इन तीनों को मिला के आपने सिर्फ एक अकाउंट पास कर देना है, एक एंट्री पास कर देनी है डेबिट में, वो है आपके पास FOH कंट्रोल अकाउंट। और क्रेडिट आपने क्या कर देना है, मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड FOH। इनकी अमाउंट्स कितनी है? 10,000, 1,500 और वही 500 जमा करेंगे तो आपके पास 12,000 रुपया आ जाएगा। अब थर्ड एंट्री की बात करते हैं। तो थर्ड में उसने क्या बोला? उसने बोला कि जी कंपनी ने जब वर्किंग की ना, इन डिफेक्टिव को भी ठीक करने की कोशिश की, तो उसमें से 20 यूनिट्स ऐसे हैं जो उनके ना खराब हो गए हैं।
मतलब स्पॉइल्ड हो गया ना, जो कभी सही नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर ऐसे ही है जैसे 50 शर्ट 500 का ऑर्डर हो, 50 शर्टें खराब निकल आए और खराब को जब किया, डिफेक्ट उनमें से दूर किया, तो 50 में से 30 ठीक होगी, 20 फिर भी खराब है, वो स्क्रैप के भाव अब बिकेंगी। तो 20 जो गुड्स हैं वो खराब हैं, वो स्क्रैप के ऊपर बिकेंगे, और एक चीज जो बिकेगी वो 400 रुपए के हिसाब से बिकेगी। तो 20 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आप 400 से, तो 8000 आपके पास आ जाएगा। तो एंट्री चार्ज टू जॉब में क्या पास होगी, सप्लाइड गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस लेबर अकाउंट एंड वर्क इन प्रोसेस एफओएच अकाउंट। तो 8000 आप लिखेंगे यहां पर, और बाकी मटेरियल लेबर और एफओएच की अमाउंट कैसे करेंगे देखिएगा। 3,40,000 इसकी है मटेरियल की, 1,20,000 है लेबर की, 40,000 है इसकी एफओएच की। तो कितने जीरो जो ऐसे हैं कॉमन है, 4 जीरो कॉमन आ रहे हैं। तो जितने जीरो कॉमन आ रहे हैं तीनों में से उनको करें एस्केप कर दें, रिमूव, पीछे बचता है आपके पास 34, 12 और 4 जमा करेंगे इन तीनों को तो आपके पास आ जाएगा 50। अब आपने क्या करना है, मटेरियल की कितनी वैल्यू रहेगी थी, जीरो खत्म करके 34 तकसीम 50 करेंगे, मल्टीप्लाई करना है आपने स्पॉइल्ड गुड की जो अमाउंट आई है 800 रुपया, तो आपके पास 8,000 रुपया सॉरी, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की। ऐसे ही लेबर की बात करते हैं तो 12 तकसीम 50 मल्टीप्लाई 8,000 करेंगे तो आपके पास लेबर की अमाउंट आ जाएगी। अब एफओएच की बात करें तो 4 तकसीम 50 मल्टीप्लाई 8,000, तो आपके पास अमाउंट किसकी आ जाएगी, वर्क इन प्रोसेस एफओएच की। अब चार्ज टू एफओएच की बात करते हैं तो चार्ज टू एफओएच में आप क्या एंट्री पास करोगे, आप चार्ज टू एफओएच में एंट्री ये पास करोगे, स्पॉइल्ड गुड्स वही 8,000 से आपकी डेबिट होंगी, लेकिन एक और चीज आपकी डेबिट होगी, वो है एफओएच कंट्रोल अकाउंट। इसकी अभी आपने अमाउंट नहीं लिखनी, आपने सबसे पहले किसकी वर्किंग करनी है, जो क्रेडिट हो रही हैं तीन चीजें, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच। मटेरियल की यहां पर कैसे हम करेंगे कैलकुलेशन अमाउंट्स की, आप करेंगे 3,40,000, पूरी अमाउंट को आप लेंगे, 3,40,000 को डिवाइड करेंगे, कितने यूनिट्स आप देखें, टोटल ओवरऑल कितने यूनिट्स बनाने थे हमने 400, तो 400 मल्टीप्लाई खराब कितने हो गए 20, तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद 1,20,000 इसको डिवाइड करें आप 400 पे मल्टीप्लाई कर दें 20, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। फिर 40,000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, एक और अमाउंट आ जाएगी। तीनों अमाउंट्स को जब आपने जमा किया और आपने उसको जमा करने के बाद जब निकाला 8,000 से, तो आपके पास पीछे जो एफओएच कंट्रोल अकाउंट बना वो बना आपके पास 17,000। अच्छा, अब यहाँ तक आपने डिफेक्टिव भी कर लिया, स्पॉइल्ड भी कर लिया, तो अब आपने एक चीज़ स्टूडेंट्स अपने माइंड में लाजमी रखनी है। जब आपने डिफेक्टिव का टॉपिक किया था ना, तो जब दरमियान वाली डिफेक्टिव की एंट्री पास करते हैं तो उसके बाद थर्ड एंट्री आप फिनिश गुड की पास कर देते हैं। जब आप स्पॉइल्ड का टॉपिक करते हैं तो स्पॉइल्ड के टॉपिक में भी ऐसे दरमियान वाली स्पॉइल्ड की एंट्री पास करते हैं, सेकंड वन और थर्ड वन आप फिनिश गुड की एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन आपके पास अगर टॉपिक हो डिफेक्टिव और सॉइल्ड का इकट्ठा, तो आपने डिफेक्टिव के बाद सोल्ड की एंट्री पास करनी है, स्पॉइल्ड की एंट्री पास करनी है, और उसके बाद आपने फोर्थ वन एंट्री जो पास करनी है वो है फिनिश गुड की। ठीक है, अब फिनिश गुड की एंट्री पास करते हैं तो आपको पता है फिनिश गुड की जो एंट्री है वो इधर भी सेम रहती है, इधर भी सेम रहती है, यानी कि चार टू जॉब में भी चार टू एफओएच में एंट्री सेम होती है, अमाउंट्स डिफरेंट होती हैं। अब एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस एफएच क्रेडिट। अब इन मटेरियल लेबर और एफएच की अमाउंट कैसे आएगी, आप आपने पहली एंट्री देखे उसमें वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट हो रहा है, सेकंड एंट्री देखे उसमें भी डेबिट हो रहा है, इन दोनों को जमा करें, थर्ड एंट्री आप देखें उसमें वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, दोनों को जमा करके इसमें से माइनस करेंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा किसकी, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की। अब वर्क इन प्रोसेस लेबर देखिएगा, पहली एंट्री में आपके पास डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में भी डेबिट हो रहा है, तीसरी एंट्री में आपके पास लेबर क्रेडिट हो रही है, तो दोनों ऊपर वाली दोनों लेबर को जमा करके तीसरी लेबर से माइनस कर दें। एफओएच भी आपने सेम इसी तरह करना है, पहली एंट्री में एफओएच डेबिट है, दूसरी में भी डेबिट है, तीसरी में क्रेडिट है, तो दोनों को जमा करके तीसरी में से माइनस करेंगे, आपके पास अमाउंट आएगा, और तीनों को जब जमा करेंगे तो 5,04,000 आपके पास फिनिश गुड आ जाएंगी। अब चार्ज टू एफओएच की बात करते हैं तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ऊपर सबसे पहले देखें मटेरियल आपका क्या डेबिट हो रहा है, सेकंड वन एंट्री में आपका मटेरियल डेबिट नहीं हो रहा, आपका क्रेडिट भी नहीं हो रहा, लेकिन थर्ड वन एंट्री में आप अगर देखते हैं तो मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है पहले वाली मटेरियल को थर्ड वाली एंट्री से के मटेरियल से माइनस करके लिख देंगे आप अमाउंट। लेबर पहले वाली एंट्री में डेबिट हो रहा है, तीसरी वाली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो इसी तरह वो भी
-100 के लिख देंगे, और FOH पहली वाली एंट्री में डेबिट हो रहा है, तीसरी वाली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट में से क्रेडिट लेस करेंगे तो अमाउंट लिख देंगे। आपके पास तीनों को जमा करेंगे तो आएगा 4,75,000। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आपकी होगी फिनिश गुड। इसके बाद उसने कहा कि देखे 380 यूनिट ऐसे हैं जो सोल्ड कर दिए। देखे 400 बनाए थे ना, 400 में से 20 तो ऐसे थे जो खराब हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, जिनके जो कबाड़िए के भाव बिके हैं। तो 380 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1500 से। तो 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल की एंट्री हो जाएगी। उसने कहा कि कैश के ऊपर चीजें जो हैं वो फरोख्त की हुई हैं। तो आप एंट्री सेल की पास करने से पहले क्या एंट्री पास करेंगे, CGS अकाउंट टू फिनिश गुड 5,04,000, इधर भी CGS अकाउंट टू फिनिश गुड 4,75,000। अब कैश टू सेल अकाउंट कितनी, 1500 को मल्टीप्लाई दीजिएगा 380 के साथ, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कितनी, 5,70,000, और इधर भी 5,70,000। एंट्री दोनों सेम होगी, और एंड पे देखिएगा आपने स्पॉइल्ड गुड्स को भी करना होता है क्या, क्लोज करना होता है। तो कैश अकाउंट टू क्लोज क्यों करना होता है, क्योंकि स्पॉइल्ड के बदले में भी तो हमें पैसे मिले होते हैं ना। तो कैश अकाउंट टू स्पॉइल्ड गुड्स, कैश अकाउंट टू स्पॉइल्ड गुड्स 8,000 8,000। अब इसके बाद देखें, इसके बाद स्टूडेंट्स उसने आपको भी रिक्वायरमेंट में पूछा नहीं है कैलकुलेशन करें कि पर यूनिट कॉस्ट की, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, 5,04,000 को डिवाइड कर दीजिएगा कितने यूनिट्स पे, 380, क्योंकि 20 स्पॉइल्ड हो गए हैं, और 4,75,000 को भी डिवाइड कर देंगे 380 पे, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। क्वेश्चन को बार बार देखें, ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका स्पॉइल्ड का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और 90% चांसेस हैं इस चैप्टर में से आपको स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव गुड्स से टॉपिक में से आता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।